हमारा देश सनातन धर्म में आस्था और विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक देश है। इस देश में पुरातन से सनातन धर्म और ईश्वर में आस्था को प्रमुख दर्जा दिया जाता रहा है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद ये जो प्रयागराज में महाकुंभ लगाया गया था, तो उस कुंभ में भारतीय जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इन तीनों शख्सियों ने इस कुंभ का नेतृत्व किया। इनकी देखरेख में इस कुंभ का आयोजन किया गया। तो देश की स्वतंत्रता के बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया गया। हालांकि बताते तो बहुत लोग हैं ये काफ़ी पुराना महाकुंभ यहाँ पे प्रयागराज में लगाया जाता है, परंतु जहाँ तक वो जानकारी मिली है तो ये कुंभ स्वतंत्रता के बाद से प्रमुख रूप से हमारे जो सरकार है, भारत की सरकार ने इसको आयोजन किया था। पूर्व में अगर होता रहा होगा तो कांग्रेस के जो शासक थे उन्होंने किया होगा, परंतु देश की स्वतंत्रता के बाद जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में इस कुंभ का आयोजन किया गया। तो ये कुंभ सनातन धर्म में आस्था और विश्वास का प्रतीक है। चूँकि हिंदुस्तान हमारे जो देश है हिंदुस्तान, ये ईश्वर में आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। यहाँ ईश्वर की आराधना के बिना और उनकी विनती के बिना कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो ये कुंभ आस्था विश्वास का केंद्र बना हुआ है। तो उसी कड़ी में ये निरंतर कुंभ मनाया जाता रहा है, चाहे जो सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में, केंद्र सरकार में, परंतु ये कुंभ हर हाल में मनाया जाता है। परंतु इस बार का कुंभ ज़्यादा ही भव्य और आकर्षक है, जो कि देखने लायक है। इसको 10,000 एकड़ की भूमि में गंगा के किनारे इसको विस्तार देके इसको किया गया है। तो ये कुंभ लगभग 2 माह चलेगा। तो देखिए इस कुंभ को। मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस सेटों का इस्तेमाल किया गया। भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उनको उनके घर वालों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। मेले में लाउड स्पीकरों का एक जाल बिछा दिया गया, जिससे भटके हुए लोगों का नाम पुकार पुकार कर उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। पीपे के पुलों को भी देखा। ये अखाड़ा जो ऐसे ही एक पुल को पार कर रहा है, पुल की मजबूती का सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। वे सड़कों पर घूमे और पुलों पर भी गए। अन्य स्थानों को भी देखा भाला। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जन समूह यहाँ इकट्ठा था। हर घाट पर लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। उसमें नया जोश था और नई उम्मीदें थीं।
दृश्य जाहिर कर रहा था कि इस भीड़ की महान रचनात्मक शक्ति के कारण देश का भविष्य उज्जवल है। उसकी इसी शक्ति के कारण हमारी उन्नति के बड़े से बड़े कार्य अवश्य सफल होंगे। जिस स्थान पर मनुष्य और देवताओं ने यज्ञ किए और भविष्य का संकल्प किया, उसी स्थान पर इन नर नारियों ने आज भारत को फिर से बलवान और सुखी बनाने की प्रतिज्ञा की और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को जन्म दिया।